हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को लेकर के आपके सामने। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एक स्पेशल सिंबल एप्सिलॉन के साथ। बता देता हूँ कहाँ पर ये आया था, क्या चीज़ है, किसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे। सो कूलॉम्स लॉ में ये आया था हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो K आया था K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इधर जो K की वैल्यू मैंने बताई थी आपको दैट इज व्हाट द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये था। और अगर ये Q1 और Q2 किसी मीडियम में रखे होंगे सो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन m है, इसी को हमने कहा था पीछे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो मैंने बोला था कि आपको एक सेपरेट वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। टर्म जो यहाँ आ रही थी इधर, जो आपने कूलॉम्स लॉ जब लिखा था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो जो ये टर्म आ रही थी यहाँ पे, जिसको हम एप्सिलॉन बोल रहे थे, कूलॉम्स लॉ में जो आ रही थी कांस्टेंट K की वैल्यू जब हम पुट कर रहे थे उसमें, ठीक है, तो ये टर्म क्या है, क्या कर रही है इस लॉ में, क्या है इसका, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिसको अपन लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा था, इसको स्टडी किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए था लाइट के लिए। जब लाइट किसी एक मीडियम में एंटर करती थी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता था कि लाइट जब उस मीडियम में जाएगी तो लाइट के साथ क्या होगा, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और सीधी चली जाएगी। ठीक है ना, ये डिसाइड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि वह लाइट की स्पीड को, लाइट के पाथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता था, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता था, ठीक उसी तरीके से दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये वो मीडियम डिसाइड करता है जिस मीडियम में वह चार्ज रखे गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ। देखिए, ये है, इसको, ये जो स्पेस है जो आपको दिख रहा है, इसको मैंने मान लिया वैक्यूम, और ये जो स्पेस है इसको क्या मान लिया, कोई एक मीडियम मान लिया। सही है, यहाँ पर ये हमने दो चार्ज ले लिए Q1 और ये हो गया हमारे पास Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया R। अब मान के चलो कि पूरा सिस्टम एज इट इज उठा करके मैंने यहाँ रख दिया इस मीडियम में, यानी कि Q1 और Q2 भी सेम है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वह भी क्या है, सेम है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हमारे पास दिस इज व्हाट Q1 और ये आपके पास क्या हो गया Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज व्हाट R। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे Q1 Q2, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे दैट इज व्हाट द F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब यही चार्ज जब किसी मीडियम में रखे हुए हैं, Q1 Q2 सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, यहाँ पर भी Q1 Q2 वही है जो यहाँ थे, डिस्टेंस भी वही है। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट F है मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यानी कि देखिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर इसको देखिए, ये वैक्यूम के लिए आपने फोर्स कैलकुलेट किया, ये मीडियम के लिए किया अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ। क्या समझ में आ रहा है, Q1 Q2 R वही है, Q1 Q2 R वही है, 1/4 पाई 1/4 पाई। सही है कि नहीं? सिर्फ एक टर्म चेंज हो रही है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर एप्सिलॉन m है, सिर्फ यही टर्म चेंज हो रही है। लेकिन आप जानते हैं अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म अगर चेंज होगी, ठीक है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जैसे हमारे जो चार्ज हैं जब मीडियम बदलेगा, सेम चार्जेस को अगर हम वैक्यूम से उठा के मीडियम में रख दें तो मीडियम बदलेगा तो मीडियम की प्रॉपर्टी बदलेगी, और प्रॉपर्टी बदलेगी, है ना, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो कि दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करती है, डिसाइड करती है। बात समझ में आ रही है? जब चार्ज को उठा के आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रखोगे तो मीडियम की जो प्रॉपर्टी चार्जेस के लिए चेंज होती है और उसी के साथ चेंज हो जाता है फोर्स, उसी प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो दो चार्ज किसी मीडियम में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे इस बात को डिटरमाइन करती है, इस बात का फैसला करती है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही हो तो चलिए इसी में हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना, दैट इज व्हाट द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से, ठीक है। और इसको एक और नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी इसी का नाम है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल के से। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको बताते हैं कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आप कैसे करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए समझिए, एफ नॉट आपके पास यहीं से लीजिए, एफ नॉट है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये है आप लोगों के पास। यानी कि Q1 Q2 जब वैक्यूम में रखे हुए हैं तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आपके पास होगी दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि चार्ज आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं, चार्ज आपके मीडियम में रखे हुए हैं। अब आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय द इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसा आपने किया तो क्या होगा, देखिए एफ नॉट अपॉन में एफ एम, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, आराम आराम से करते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए ये होता है कि यार वेस्टेज ऑफ टाइम है, फटाफट डायरेक्ट लिख दो इसमें क्या है, लेकिन कुछ लोगों को यही चीजें अटक जाती है, समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या आएगा आप लोगों के पास, दिस इज व्हाट एफ नॉट अपॉन में एफ एम, है ना, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट ऊपर बचेगा, 1/एप्सिलॉन एम क्या बचेगा, नीचे बचेगा, ठीक है नहीं। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन में एफ एम, ये हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? तो देखिए जो वैक्यूम में फोर्स है और मीडियम में फोर्स है, इसके रेशियो को तो अपन लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सही है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, के से। और मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड कर रहे हैं वैक्यूम की परमिटिविटी से, इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सही है। किससे डिपेंड करते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि के और एप्सिलॉन आर क्या है, सेम चीज है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलिए, सेम चीज है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, और रिलेटिव परमिटिविटी होते तो इक्वल ही है, लेकिन थोड़ा फर्क समझिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का फोर्स अपॉन में मीडियम के फोर्स का रेशियो है, अगर बात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और फोर्स की बात करेगा। और बात अगर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की होगी तो उल्टा हो गया, मीडियम की परमिटिविटी ऊपर है और वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है, नीचे है। तो इसका बड़ा सावधानी से जहां भी अगर हो तो बहुत सोच समझ के इसका यूज करना चाहिए। तो समझ में आ गया। तो अब जो चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्या उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए आप लोगों को बता दूं यहाँ पर। तो देखिएगा क्या जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा इसका क्या हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसको सीखते हैं। देखिएगा आप लिख रहे थे एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ओके। एंड एफ एम जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन समटाइम्स क्या होगा, आपको एप्सिलॉन एम की वैल्यू गिवन नहीं है, सही है करें,
क्या गिवन है, एप्सिलॉन आर। यानी कि जो मीडियम जिसमें चार्ज रखे हैं उसकी डायरेक्ट परमिटिविटी ना गिवन होकर के आपको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर गिवन है। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको गिवन है। तो देखिए आपके पास रिलेशन है कि एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन आर है। सो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट एक बार फिर से देखिए, एप्सिलॉन एम इसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हो, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एम को आप क्या लिख सकते हो, एफ एम को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। तो आप समझिएगा इस बात को जरा ध्यान से, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम होती है, Q1 Q2 आपको गिवन होंगे, आर आपको गिवन होगा, एप्सिलॉन आर आपको गिवन है। मतलब कि अगर आपके चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हैं और उस मीडियम की परमिटिविटी आपको ना दे करके रिलेटिव परमिटिविटी दी है, तो भी आप उस चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात तो समझ में आ गई आप लोग क्या यूज है इसका। और एक बात और समझाता हूँ आप लोगों को। मान के चलिए कि आपका बोला गया कि टू चार्जेस हैं यहाँ पर ऐसे करके, ये वैक्यूम हो गया और वैक्यूम में दो चार्ज Q1 और Q2 रखे हुए हैं इस तरीके से, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली फोर्स दे रखा है, ना Q1 की वैल्यू दी और ना Q2 की वैल्यू दी, और बस इतना तो बताया कि Q1 दो चार्ज हैं और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और उनके बीच में फोर्स इतना है, मतलब फोर्स गिवन है आप लोगों को। मान के चलिए ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, 160 न्यूटन है, ये दिया हुआ डायरेक्ट। आपको क्या नहीं दिया, आपको Q1 नहीं दे रखा, आपको Q2 भी नहीं दे रखा, आपको R भी नहीं दे रखा, सीधे फोर्स दे रखा है। अब उसने क्या किया कि बोले एक काम करते हैं, इन दोनों चार्जेस को उठा करके, Q1 और Q2 को उठा करके, है ना, किसी मीडियम में रख दीजिए, किसी मीडियम में रख दीजिए, ठीक है। चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, आपने उठा करके किसी मीडियम में रख दिया, उठा करके किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं बदला, चार्ज ही वही है, डिस्टेंस ही वही है, सिर्फ मीडियम चेंज हो गया, कोई वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को FM कैलकुलेट करना है, फोर्स इन मीडियम आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो Q1 नहीं पता, Q2 नहीं पता, R नहीं पता, ठीक है, और मीडियम में फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। हाँ, इस मीडियम के लिए आपको K की वैल्यू या फिर एप्सिलॉन R की वैल्यू गिवन है, ये आपको दे रखी है, ये वैल्यू गिवन है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास फॉर्मूला था F0 अपॉन में Fm इज इक्वल टू क्या था, K, यानी डायरेक्ट कांस्टेंट। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं F0 डिवाइड बाई K, है ना, इज इक्वल टू Fm, ये आ जाएगा। मान के चल लो ये मीडियम जो है ना, ये वाटर है, और वाटर के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 80 होती है, 80 होती है, ठीक है। सो Fm यानी कि F वाटर क्या हो जाएगा, F0 बाई द K। F0 मैंने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया था, 160, है ना, और K की वैल्यू क्या हो गई, 80। सो ये आपके पास कितना आ गया, 2 न्यूटन। यानी कि अगर आप मान के चलिए वैक्यूम में फोर्स 160 न्यूटन लग रहा था, तो अगर उन्हीं चार्जेस को उठा करके सेम डिस्टेंस पे, सिस्टम ऑफ चार्ज बोलते हैं एक्चुअल में इसको, है ना, सेम सिस्टम ऑफ चार्ज को उठा करके अगर आपने एक मीडियम वाटर के अंदर पुट कर दिया, तो 160 न्यूटन फोर्स घट करके रिड्यूस होकर के सिर्फ कितना रह जाएगा, 2 न्यूटन रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक और कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, आपको समझ में आया होगा, ओके, है ना। सो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग और देखें, फटाफट कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियोस आ जाए आप लोगों के पास और आप लोग समझ पाए। थैंक यू। We'll be right back.